हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सल्तनत के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग प्लांट पैथोलॉजी का वन लाइनर का कवर करेंगे। उसके बाद फिर मैं हम लोग और एग्रोनॉमी जितना भी और दूसरे दूसरे चैप्टर का हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। हम ये क्या बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी का पहले पूरा वीडियोस एक सीरीज एसेंशियल बुक ऑफ एग्रीकल्चर का कर लेंगे कवर। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर्स में चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम जितना भी वीडियोस लाएंगे प्लांट पैथोलॉजी का ही रहेगा, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दूसरे चैप्टर्स का लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एसेंशियल बुक ऑफ एग्रीकल्चर से। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए, स्टार्ट करते हैं वन लाइनर प्लांट पैथोलॉजी का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज कंट्रोल बाय मेनी और माइनर जीन इफेक्टेड अगेंस्ट द पैथोजन स्पीसीज। ये जो कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत सारा जीन को कंट्रोल कर सकता है, मतलब बहुत सारा रेसेस में, ठीक है। लेकिन वर्टिकल जो होता है तो ओनली फॉर फ्यू एंड वन रेसेस के लिए था, ठीक है। व्हाट डिजीज ऑफ पैथोजन इज कॉज बाय। देखिए, जो भी डिजीज़ रहता है उसका पैथोजन रहता है, उसका आप लोग को बहुत ज़रूर से ही याद कर लेना है। सैक्रोट्राइटिम इंडोबाक्टीरियम, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना इज कॉज बाय वायरसेस। वायरसेस से होता है बंची टॉप ऑफ बनाना। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। लेड ब्लाइट किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। और अर्ली ब्लाइट जो होता है वो अल्टरनेरिया से होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्लब रूट ऑफ कॉलीफ्लावर कॉज किससे करता है? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी से, ठीक है। ऊज टेस्ट किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। और एलिजा टेस्ट जो होता है वो वायरस के लिए, ठीक है ना। देखिए, इसमें ना कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम बताते जाएंगे, तो इसको आप लोग लिखते भी जाइएगा, यहीं पे पास में ही लिखते जाइएगा। पर जो पढ़ते जा रहे हैं और इसको वन लाइनर को आप लोग कवर कर लीजिएगा ना, तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का तो ये इस एसेंशियल बुक से हमेशा पूछता ही है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज बाय अल्बुगो कैंडिडा, ठीक है। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। पपाया मोजाइक किससे होता है? वायरल डिजीज है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कॉजेज बाय, देखो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से क्या बोलते हैं, बंगाल में फैमिन आया था 1943 में, वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कवर। तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? हेलेमिन्थोस्पोरा ओराइजी। इसमें राइस का जो पूरा फील्ड, बहुत ज़्यादा ही राइस का फील्ड में बीमारी आ गया था, पूरा राइस ख़त्म होने लगा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेमाइन, बंगाल फेमाइन भी बोला जाता है। सिस्टमिक फंगिसाइड डिस्कवर बाय वान स्क्लीमिंग एंड कुल्का। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरसेस कंटेन डीएनए। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरसेस में कौन सा डीएनए रहता है? तो डीएनए रहता है, आरएनए नहीं रहता है, ठीक है। और बहुत सारा जितना भी वायरसेस से कॉज करता है जो प्लांट डिजीज, वो उसमें आरएनए रहता है, बट इसमें कॉलीफ्लावर मोज़ैक में डीएनए प्रेजेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल इज सुडोमोनास, ठीक है। प्लांट वायरसेस आर मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो 78% जो भी प्लांट वायरसेस, जो भी वायरस जो रहता है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो आरएनए रहता है, ओके। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्लांट वायरसेस इज जिमिनी वायरस, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस इज कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इज रिवो वायरस। ये सब याद रखने का चीज़ है, एकदम एक वन लाइनर में पढ़ो, याद हो जाएगा। द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरसेस फैमिली इज पोटीवायरेड। जो फैमिली है वायरस का, जो ग्रुप का जो फैमिली है वायरस का, उसको बोलते हैं पोटीवायरेडी। कार्बोक्सिन वीटावैक्स इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्मट। देखिए, वीटावैक्स जो होता है वो स्मट के लिए होता है, और प्लांटावैक्स जो होता है वो रस्ट के लिए होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट मतलब ग्रोथ को रिटार्डेड करता है, ये फंगीसाइड है। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा कॉज बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसको जरूर से याद रखना है। जनरली वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरसेस हमेशा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होता है, और जिसमें प्रोटीन कोड नहीं रहेगा वो वायरोइड हो जाएगा। दिस कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज पक्सिनिया ग्रामिनी। देखिए, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे कॉज कर रहा है? तो पक्सिनिया ग्रामिनी से, ठीक है।
देखिए, दी प्रायोन्स आर कंसिडर इन्फेक्शन प्रोटीन विच इज़ नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर अगर आर प्रोड्यूस बाय जिलीडियम, जिलीडियम जो होता है वो रेड कलर की आएगी, उससे अगर अगर प्रोड्यूस होता है। और अगर अगर हम लोग मतलब प्रोसेसिंग करके खाने में भी यूज़ होता है, और अगर अगर से जेली वाले में भी यूज़ होता है, और हम लोग का पीडीए मीडिया भी बनाने में अगर अगर यूज़ होता है। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज दी कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू दार्जिलिंग हिल, ठीक है। क्रिस्का फेस ऑफ राइस इज ड्यू टू बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से, ये भी डिजीज है। बकाने डिजीज ऑफ राइस ऑल्सो कॉल्ड फुट रॉट, बकाने डिजीज को क्या बोलेंगे, फुट रॉट, कॉज बाय जिब्रेला फुजिकोर। डिजीज इज ड्यू टू विच प्लांट बिकम वेरी टॉल इज कॉल्ड बकाने डिजीज, मतलब पपाया में होता है बकाने डिजीज ऑफ राइस होता है, वो बहुत लंबा लंबा होने लग जाता है, राइस का प्लांट टॉल बहुत टॉल होता है। द डॉनी मिल्ड्यू ऑफ पर मिलेट इज सप्रेस बाय क्लोरीन, डॉनी मिल्ड्यू होगा तो क्लोरीन से सप्रेस कर सकते हैं। लूज स्मट ऑफ पैथोजन ऑफ वीट इज इंटरनली शीड बॉर्न, लूज स्मट जो होगा वो इंटरनली शीड बॉर्न होगा। वन ऑफ द फैक्टर कॉजिंग माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो इज फंगस, फंगस की वजह से माल फॉर्मेशन होता है, माल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्लांटेड उग जाते हैं, और क्या बोलते हैं जो फ्रूट्स नहीं आता है, उसी को बोल रहे हैं। द मोस्ट इफेक्टिव फंगिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ पॉडरी मिल्ड्यू इज सल्फर फंगिसाइड, ठीक है, काराथियन बोलते हैं। पॉडरी मिल्ड्यू किससे कंट्रोल होगा, सल्फर से होगा। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस इज एफिड, अगर हम लोग वेक्टर ये लीफ रोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एफिड को कंट्रोल कर देंगे, तो लीफ रोल खुद कंट्रोल होने लगेगा। द इफेक्टिव एंड न्यू फंगिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ ओमाइसिटीज फंगाई इज मेलाथियन, ठीक है। मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम इज अमानिटा फैलोइड्स, पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन इज कॉजेज बाय अल्टरनेरिया पूरी, ठीक है। पर्पल ब्लॉच जो होता है डिजीजेज वो ओनियन में, वो कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया पूरी कॉज करता है। तो आज का टर्मिनोलॉजी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा हम लोग दूसरे वीडियो में लाएंगे, ठीक है। अभी प्लांट पैथोलॉजी का सारा एसेंशियल बुक से कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर भी लाएंगे, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।